समास। आखिर समास होता क्या है? तो समास में समास किन दो शब्द से मिलकर बना है? तो सम जोड़ आस। तो सम मतलब सम मिस होता है, मतलब सम का अर्थ होता है बराबर। आस मतलब आशा या भरोसा। एक आस मतलब होता है, एक आस मतलब समीप या नज़दीक। यदि अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन की घंटी को दबा दें, ताकि आप तक हमारे नए नए वीडियोज पहुंचते रहें। लाइक एवं सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। तो आगे बढ़ते हैं। अर्थात समास का क्या अर्थ होता है? समास का अर्थ होता है संक्षिप्त या छोटा रूप। समास का अर्थात बता देते हैं। समास का अर्थ संक्षिप्त या छोटा रूप। समास का अर्थ संक्षिप्त या छोटा रूप होता है। अब चलते हैं, आखिर समास होता क्या है? तो चलिए, समास अर्थ बता दिए। अर्थ क्या है? तो समास होता है जब दो शब्द या पद विभक्त रहित आपस में मिल जाते हैं, मतलब कि जिसमें कोई विभक्त नहीं रहता है और वह आपस में मिल जाता है, तो वह समास कहलाता है। तो अब हम इसको लिखते हैं। जब दो शब्द या पद विभक्त आपस में मिल जाते हैं तो समास कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए, राजा का पुत्र, अर्थात राजपुत्र, राजा की कन्या, राजा की कन्या मतलब राजकन्या, शिव का उपासक, शिव का उपासक शैव। अच्छा, एक बात और, विभक्त मीन्स क्या होता है? तो विभक्त का अर्थ होता है, विभक्त का अर्थ होता है चिन्ह रहित। रहित का अर्थ हो जाता है बिना, मतलब बिना चिन्ह, यानी बिना चिन्ह के। अब देखते हैं समास के भेद कितने होते हैं। समास के तो मुख्यतः 6 भेद होते हैं।
लेकिन कहीं कहीं पे 4 भेद भी होता है। तो 6 भेद, तो समास के मुख्य रूप से 6 भेद होते, मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं। नंबर 1 में होता है अवयवी भाव, अवयवी भाव। और दूसरा होता है तत्पुरुष, तत्पुरुष। और तीसरा होता है द्वंद्व, द्वंद्व। चौथा होता है बहुव्रीहि, बहुव्रीहि। और पांचवा होता है कर्मधारय। छठा होता है द्विगु। तो अब अवयवी भाव होता क्या है, पहला नंबर देखते हैं, समझाते हैं अभी पहले। अवयवी भाव, अवयवी भाव मतलब होता है, अवयवी भाव में होता है जिसका पहला पद प्रधान, मतलब पहला पद प्रधान। जैसे प्रतिदिन, प्रतिदिन मतलब प्रति मतलब दिन, मतलब प्रतिदिन मतलब दिन दिन। ये हो गया अवयवी भाव। यथासंभव, यथासंभव मतलब होता है शक्ति, अर्थात यथा मतलब यथा शक्ति, शक्ति यथासंभव मतलब शक्ति जितना हो सके या फिर संभावना के अनुसार। धीरे धीरे, अर्थात मंद गति, मंद मंद गति से, मंद मंद गति। अवयवी भाव का एक फंडा और है समझने का। जिस शब्द के अर्थ, जिस शब्द के अर्थ में, अच्छा सॉरी, जिस शब्द के अंत में बे या भर या प्रति लगा हो वे अक्सर अवयवी भाव समास होते हैं। अवयवी भाव समास, अवयवी भाव समास होते हैं। अब अगला नंबर, दूसरा नंबर में जाते हैं तत्पुरुष। यह भी सिर्फ समझा रहे हैं, परिभाषा और जरूरी नहीं होता है, लेकिन लिखा जरूर देंगे तुरंत अभी। अब तत्पुरुष में होता है जिसका अंतिम पद प्रधान, अंतिम पद या दूसरा पद, मतलब अंतिम या दूसरा, उसी को बोलेंगे, दूसरा पद प्रधान हो। एग्जाम्पल के लिए राजभवन, अंतिम पद मतलब भवन, और दूसरा पद मतलब एक पद ये हुआ, एक पद ये हुआ, दूसरा। अब राज अगर बोल देते हैं राज, तो क्या फर्क पड़ता है, राज क्या, इससे कोई अर्थ निकल रहा है, राज नहीं निकल रहा। लेकिन राजभवन मतलब अगर भवन लग गया तो कुछ इसका राजभवन मतलब राजा का भवन,
क्या हो गया, राजा का भवन। का विभक्ति चिन्ह हट गया। पदासीन, पदासीन मतलब पद पर आसीन, पद पर आसीन। अभी बोर्ड और नहीं है ना, इसीलिए कॉपी पे बताते हैं। अब फिर आगे बढ़ते हैं। तीसरा में द्वंद्व है। द्वंद्व सीधा समझते जाते हैं। क्या, जिसका दोनों पद प्रधान, दोनों पद प्रधान। एग्जाम्पल के लिए राधा कृष्ण, सीता राम, दाल रोटी। अच्छा, द्वंद्व समास को पहचानने का एक और विधि नियम है। जिस शब्द के बीच में ये अल्प, कौन सा, हाँ, योजक चिन्ह, ये चिन्ह मतलब योजक चिन्ह लगा रहे, वो शब्द द्वंद्व समास होंगे। एग्जाम्पल के लिए राधा कृष्ण, सीताराम, दाल रोटी, लोटा डोरी, चौकी पलंग, बल्ब होल्डर, ये सब हाइफन जिसमें लगा रहे वो द्वंद्व समास होगा। अब आगे बढ़ते हैं तीसरा, चौथा में हो जाएगा बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि जिसका कोई पद प्रधान न हो, कोई पद प्रधान न हो, जैसे दशानन, इसका हो जाएगा दस हो आनन, दस हो आनन, अर्थात मुख, आनन मीन्स मुख, मतलब जिसके 10 मुख हो, अर्थात रावण। बहुव्रीहि का एक ये है फंडा। बहुव्रीहि का समास का जब भी अर्थ स्पष्ट करेंगे तो अर्थ के अनुसार समास का रूप भी बदल जाता है। यानी विग्रह करने पर शब्द का अर्थ बदल जाता है, अर्थ के अनुसार समास का भी रूप बदल जाता है। जैसे कि चतुर्भुज, अब चतुर्भुज तो कह देते हैं 4 भुजाओं का समाहार, 4 भुजाओं का समाहार, 4 भुजाओं का समाहार। लेकिन तो 4 भुजाओं का समाहार ये क्या हो जाएगा, द्विगु हो जाएगा। लेकिन अगर इसका अर्थ ये अर्थ तोड़ते हैं तो 4 भुजा हैं जिसके, मतलब 4 भुजा है जिसके हो जाएगा। तो 4 भुजा है जिसके अर्थात विष्णु, मतलब विष्णु, ये हो जाएगा बहुव्रीहि। 4 भुजा है जिसके, 4 भुजा है जिसके, ये हो जाएगा, मतलब अर्थात विष्णु। और विष्णु जब हुआ तो अर्थात बहुव्रीहि हो जाएगा। चलिए 4 हुआ। अब 5 में कर्मधारय और द्विगु, कर्मधारय और द्विगु का तो कर्मधारय हो जाएगा कर्मधारय जिसमें उपमा, उपमेय, जिसमें उपमा या उपमेय, विशेषण, विशेष,
तुलना तुलनात्मक का बोध हो उसे कर्मधारय कहते हैं। चंद्रमुखी एग्जाम्पल के लिए हो गया चंद्रमुखी। चंद्रमुखी तो देखिए चंद्रमुखी है तो इसमें तो उपमा दे रहे हैं ना, चंद्र के समान है जिसके मुख, चंद्र के समान जिसका मुख हो, तो उपमा दे रहे हैं जिसका मुख हो। कमल नयन अर्थात कमल नयन, कमल की तरह हो जिसका नयन या जिसकी नयन हो कमल की तरह। अब अगला आते हैं दिगु। दिगु तो दिगु में जिस समासिक पद का जो है ना, जिस समासिक पद का पहला पद संख्यावाची हो, संख्या वाचक हो, अर्थात प्रथम पद संख्यावाचक, अर्थात त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचवटी, चौराहा, ये सब दिगु हो जाए। एक और है छठा नग्न समास। नग्न समास जिससे नकारात्मक का बोध हो, नकारात्मक का बोध हो, नकारात्मक का बोध हो, अर्थात अनादि जिसकी शुरुआत न हो, अभाव जिसके पास भाव न हो या जिसका अभाव हो, अनंत जिसका अंत न हो, ये सब नग्न समास हो गया। अब चलिए सबका परिभाषा देख लेते हैं, बोल देते हैं आगे। परिभाषा देखने के लिए समास, समास में हो जाएगा समास, समास लिखिए समास जब दो शब्द या पद विभक्त रहित आपस में मिल जाते हैं। जब दो शब्द या पद विभक्त चिन्ह मतलब चिन्ह रहित मतलब विभक्त रहित हो, आपस में मिल जाते हैं तो समास कहलाती है। और बाद में कि सब समझा ही दिए हैं, समास कितने प्रकार के होते हैं, समास होता क्या है, समास के एग्जाम्पल उदाहरण है, सब बता दिए। अब समुच्चय मतलब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं वो कौन सा समास है। तो कुछ एग्जाम्पल उदाहरण तो एग्जाम्पल आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि राजभवन कौन सा समास है, जल्दी जल्दी बताइए। राजभवन कौन सा समास? राजभवन देखिए, राजभवन में जो है ना, राज मतलब राजभवन, राजा का भवन, तो बताए थे ना, जिसमें विभक्ति चिन्ह गायब हो जाए, जिसमें विभक्ति चिन्ह का पता न चले, वो तत्पुरुष समास हो जाता है। जैसे का, के, की, ये सब जैसे गायब हो जाएगा ना, तो वो तत्पुरुष हो जाएगा, ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। अनादि, अनादि कौन सा समास होगा? अनादि, 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 इससे न का बोध हो रहा है, जिसका अंत न हो या जिसका शुरुआत न हो, अनादि, तो ये नग्न समास हो जाएगा, नग्न समास हो जाएगा। दशानन, दशानन, दशानन अर्थात 10 मुख वाला, 10 मुख वाला, 10 मुख वाला जब बोलेंगे अर्थात रावण, 10 मुख वाला, 10
मुख वाला, अर्थात रावण। क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। अच्छा बताइए, भरपेट कौन सा समास है? भरपेट, 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 भरपेट देखिए मतलब क्या हुआ? पेट भर, पेट भर। अच्छा वैसे हम बता चुके हैं कि अवयवी भाव समास में जिसमें जिसका प्रथम पद या जिसकी शुरुआत भर, बे, भर, प्रति से हो वो अवयवी भाव समास होगा। तो भर, बे, भर, प्रति, भर से शुरू है तो ये हो जाएगा अवयवी भाव समास, अवयवी भाव समास। त्रिलोकी कौन सा समास है? त्रिलोकी, त्रिलोकी, त्रिलोकी बताए थे। त्रिलोकी तीन लोक, तीन लोकों का समाहार। तो तीन लोकों का समाहार त्रिलोकी, बहुव्रीहि समास हो सकता है। तीन लोक का समूह बहुव्रीहि समास, मतलब ये तीन लोक का समूह कौन सा है? क्या कहते हैं उसको? महादेव कौन पर्वत पे रहते? कैलाश, नहीं ना? तीन लोक का समूह, तीन पर्वत का चलिए आप लोग को याद आ जाएगा त्रिलोकी, तीन लोकों का समाहार कौन सा है? तो ये हो जाएगा बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। अनाज कौन सा समास है? अनाज, अनाज, अनाज कौन सा समास है? जिसे नाज न हो। क्या है? जिसे नाज न हो। कौन सा समास है? नग्न समास, नग्न समास, नग्न समास। अच्छा चीरी मार कौन सा समास है? चीरी मार, चीरी मार, चिड़िया मारने वाला। क्या बोले थे? चिड़िया मारने वाला, मारने वाला। कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष हो जाएगा। चिड़िया को मारने वाला तत्पुरुष हो जाएगा, तत्पुरुष समास। अब आगे पैड पे देखते हैं, रुकिए। तत्पुरुष हो जाएगा। बताइए गजानन कौन सा है समास है? गजानन कौन सा समास है? गजानन, गजानन कौन सा समास है? बहुव्रीहि। कौन समास होगा? बहुव्रीहि। गजानन मतलब हाथी का मुख है जिसको गणेश